बड़ी खबर आ रही है जयपुर से। 17 अगस्त को निकलेगी 309 निकायों में 10,245 वार्डों की लॉटरी। निकाय प्रमुख के बाद निकायों के वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी। 10 नगर निगम के 855 वार्डों, 47 नगर परिषद के 2,420 वार्डों और 252 नगर पालिका के 6,960 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। स्वायत्त शासन विभाग ने सभी जिला कलेक्टर्स को इसके लिए पत्र लिख दिया है। वार्ड लॉटरी के लिए जिला मुख्यालय पर स्थान समय तय करने के निर्देश दे दिए हैं। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लॉटरी प्रक्रिया की जानकारी दे। वार्डों की लॉटरी के बाद स्थानीय चुनावी दावेदारों की तस्वीर साफ होगी। वार्ड आरक्षण के साथ पार्षद पद के दावेदारों का चुनावी गणित भी बदल जाएगा। महापौर, सभापति, अध्यक्ष पदों की आरक्षण लॉटरी के बाद अब वार्डों की बारी। तो बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर 17 अगस्त को निकलेगी 10,245 वार्डों की लॉटरी। दीपक गोयल मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़ गए। 10,245 वार्ड, 17 अगस्त निकलेगी लॉटरी। क्या अपडेट दीपक? बिल्कुल, देखिए आज 309 निकाय प्रमुखों के आरक्षण की लॉटरी निकल चुकी है और ये तय हो गया है कि कौन सा जो सीट है निकाय प्रमुख की वो किस वर्ग के लिए आरक्षित है। और सबसे अब निगाहें टिकी है वार्डों के आरक्षण को लेकर। राजस्थान में 309 निकाय हैं, 10,245 वार्ड हैं और नगर निगम 10 है जिसमें 855 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी। इसी तरीके से नगर परिषद 47 है जिसमें 2,420 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी और साथ में नगर पालिका 252 है जिसमें 6,970 वार्डों के आरक्षण की लॉटरी निकलेगी। इसको लेकर डीएलपी ने सभी जो जिला कलेक्टर्स हैं उनको पत्र यहाँ पर लिख दिया है और पत्र लिखकर उसमें साफ कहा है कि राजस्थान नगर पालिका निर्वाचन नियम 1994 के नियम 5(12) के तहत जिले के सभी विधानसभा सदस्य, साथ में जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय राजनीतिक दल और राजस्थान राज्य के राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ये लॉटरी है वो निकाली जाएगी। इसके लिए 17 अगस्त जो तारीख है वो तय यहाँ पर कर दी गई है और निकायों की वार्डों की लॉटरी के लिए जिला कलेक्टर है उनको अधिकृत किया है, यानी कि जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में ये लॉटरी निकाली जाएगी। जयपुर क्योंकि नगर निगम है, 2 नगर परिषद हैं जयपुर के अंदर और साथ में 16 नगर पालिका है, तो इस लिहाज से जयपुर में लॉटरी की प्रक्रिया में वक्त लग सकता है। 17 तारीख को सुबह लॉटरी की प्रक्रिया शुरू होगी। सबसे पहले एसटी, फिर एसटी, एसटी, उसके बाद में ओबीसी वर्ग की लॉटरी निकलेगी। फिर उसके बाद में इनमें से महिला और फिर जो बाकी रहेंगे वो अनारक्षित और फिर उसमें से महिला की लॉटरी निकलेगी। तो कुल मिलाकर जो पहले कुछ ऐसे निकाय हैं जो नए बने हैं, कुछ ऐसे हैं कह सकते हैं कि जिनमें वार्डों का 2 नगर निगम से अब एकीकृत हो गए हैं, तो 250 से घटकर जयपुर के अंदर 150 वार्ड हो गए। तो पूरा जो समीकरण है इस लॉटरी से बदला हुआ नजर आएगा। जो पूरा गणित है यहाँ पर दावेदारों का, पार्षद पद के दावेदारों का जो चुनावी जो गणित है वो पूरा बदलता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब ये साफ हो गया है क्योंकि अभी जिस तारीख को लेकर, क्योंकि अभी तक आदेश जारी नहीं हुए थे, लेकिन अब आदेश यहाँ पर जारी हो गए हैं, सभी जिला कलेक्टर को पत्र यहाँ लिख दिया गया है। तो ये तय हो गया है कि अब 17 अगस्त को निकाय वार्डों की लॉटरी निकलेगी और 18 अगस्त को कुछ जिलों के अंदर निकायों पंचायत जो पंचायत राज संस्था है उनके जो जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर, प्रधान और सरपंच और वार्ड पंच, यानी कि सरपंच और वार्ड पंच की जो लॉटरी निकलेगी वो तो उपखंड लेवल पे निकलेगी। लेकिन निकायों के अंदर कह सकते हैं कि नगर परिषद, नगर निगम और नगर पालिका, इनके वार्डों की लॉटरी है वो जिला स्तर पर, साथ में पंचायत राज संस्थाओं के जिला परिषद मेंबर, पंचायत समिति मेंबर और जिला परिषद मेंबर की जो लॉटरी है वो जिला स्तर पर निकलेगी। तो ये जो दोनों लॉटरी है बड़ी वो कलेक्टर निकालेंगे और साथ में जो वार्ड पंच और सरपंच की जो लॉटरी है दूसरे दिन 18 अगस्त को वो एसडीएम स्तर पर यहाँ पर निकाली जाएगी। और इसके बाद में पूरा जो चुनावी तस्वीर है, क्योंकि आज पहला पत्ता है वो निकाय चुनाव और जिला प्रमुख के लॉटरी से खुल गया है, अब जो दूसरा पत्ता है क्योंकि जिस वार्ड से जो कैंडिडेट लड़ेगा और उसकी आगे चेयरमैन की वो दावेदारी कर सकता है, सभापति की दावेदारी कर सकता है, नहीं कर सकता है, मेयर की दावेदारी कर सकता है, नहीं कर सकता है, तमाम चीजें वार्डों की आरक्षण की लॉटरी के बाद ही तय होगा। जी ठीक है, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए।